रूस के राष्ट्रपति पुतिन अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। दिल्ली में उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। भारत के हालिया समय में अमेरिका से संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। वहीं रूस का अमेरिका से रिश्ता लंबे समय से तनातनी का शिकार है। ऐसे में इस मुलाकात के नतीजों पर दुनिया के बड़े हिस्से, खास तौर से यूरोपियन यूनियन यानी ईयू और अमेरिका की नजर है। इसे अमेरिका के खिलाफ मोर्चे की तरह से देखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन का दिल्ली दौरा ईयू और यूएस के लिए राहत का सबब बन सकता है। खास तौर से इससे यूक्रेन में शांति की राह निकल सकती है, क्योंकि पीएम मोदी की ओर से इस पर लंबे समय से अपील की जा रही है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप की ज्यादातर जनता खुद को 2022 की तुलना में कम खुशहाल मानती है, यानी यूक्रेन में युद्ध होने के बाद से चीजें खराब हुई हैं। इसकी अहम वजह यूक्रेन युद्ध में हो रहा खर्च है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हेकड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की टीम ने नुकसान को समझ लिया है। वहीं किसी भी तरह जंग रोकना चाहते हैं। ऐसे में यूरोप और अमेरिका यूक्रेन में शांति की तरफ देख रहे हैं, जो पुतिन के दौरे से आ सकती है। दिल्ली में होने वाली पीएम मोदी पुतिन समिट के दौरान एडवांस्ड मिलिट्री प्लेटफॉर्म पर डिफेंस कोलैबोरेशन के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। एक और बात पर इससे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि ये एक ऐसा प्रोसेस शुरू करने की क्षमता है जिससे 90 दिनों के अंदर यूक्रेन में लड़ाई खत्म हो जाएगी। इसकी बात पीएम मोदी और ट्रंप दोनों नेताओं ने की है। बता दें, यूरोप में भले ही इंडिया रूस समिट को पश्चिम के लिए एक अपमान के तौर पर दिखाया गया हो, लेकिन मामला इसके उलट है। समिट का अच्छा नतीजा वेस्ट को ही सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इससे यूरोप का खर्च यूक्रेन के युद्ध पर रुक जाएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये राहत होगी। ट्रंप तमाम कोशिश के बावजूद इसे रोकने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। यूरोप के शांति प्रिय कहे जाने वाले देशों में हालिया समय में हिंसा बढ़ रही है। ये यूक्रेन में खर्च जारी रहने पर और ज्यादा बढ़ सकता है। अमेरिका पहले से ही यूक्रेन युद्ध पर टैक्स पेयर के पैसे खर्च नहीं करने की राह पर है। वहीं यूरोप ही इसका खर्च उठा रहा है, जबकि बाइडेन के समय आधा खर्च यूएस ने उठाया। ऐसे में पुतिन और मोदी की बैठक से यूक्रेन में शांति की राह यूरोप के लिए खुशी का सबब बनेगी। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा, जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे तो किन मुद्दों पर बात होगी। हालांकि जो मुद्दे सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं वो है S-500 की डील और सुखोई 57। जी हाँ, वही लड़ाकू सुखोई 57 विमान जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं रहती हैं। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि भारत और रूस जल्द ही S-500, S-400 और सुखोई की डील कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें रूस और यूक्रेन युद्ध की, तो पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर बात करने की इच्छा जाहिर की थी, फिर चाहे वो SU समिट में हो या फिर जब पीएम मोदी रूस पहुंचे थे तब हो। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले कई समय से जारी है और ये युद्ध दिन प्रतिदिन घातक होता जा रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप लगातार इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले पुतिन और ट्रंप की अलास्का में मुलाकात हुई थी, जिससे यूरोप ही नहीं बल्कि तमाम देशों को ये लगा कि शायद ट्रंप पुतिन की मुलाकात के बाद ये युद्ध रुक जाएगा, लेकिन वो मुलाकात फेल हो गई। उस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला और युद्ध जारी रहा। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा था, वहीं यूक्रेन भी लगातार रूस पर पलटवार कर रहा था। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन का, वो भी तमाम पाबंदियों के बावजूद, जी हाँ, राष्ट्रपति पुतिन पर ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी किया हुआ है। तो ऐसे में जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे, दिल्ली आएंगे, तो तमाम बातचीत हो सकती है पीएम मोदी के साथ। उनकी तमाम बड़े चीजों पर बातचीत हो सकती है। तो ऐसे में अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध सुलझाने पर बातचीत होती है और ये युद्ध सुलझता है, तो इससे फायदा यूरोप को भी है, इससे फायदा ट्रंप को भी है। फिलहाल आगे देखना होगा कि जब पुतिन आएंगे तो क्या कुछ होता है, क्या बड़ी डील होंगी भारत रूस के बीच, क्या बड़े एग्रीमेंट्स होंगे, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।